पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की फीसदी कीमत 6 रुपये 39 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। काम को शफाफ बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए एक साफ सुथरा निज़ाम इन सारे साथियों के, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मशावरत के साथ इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के अंदर आपके सामने लाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साथियों का। इन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इन गुजारिशात को तस्लीम किया, हमारे साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये साथ चलेंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस मामले को इकट्ठे हो के अगर ये अहद करते हैं कि आगे चलेंगे तो कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम मिल के अबूर ना कर सकें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की यकीन दहानियाँ। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दी। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। मसले के मुस्तकिल हल के लिए समरी वफाकी काबीना ने भी पेश की जाएगी। हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम के निज़ाम में शफाफियत लाना है और वो वाहिद 2 हफ्तों के अंदर डीलर्स के जायज़ मुतालबात के हक़ में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के मेंबरान, हमारे तमाम जो पेट्रोल पंप मालकान हैं, कि अभी इस वक्त थोड़ी देर के लिए मतलब हमारी फिर मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है। उस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हमारी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। वो किसी भी बात पे नहीं आता। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशंस को मना दिया, मगर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हड़ताल की कॉल पर बदस्तूर कायम। एसोसिएशन के चेयरमैन हमायूं खान कहते हैं कि वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से हमारे मुज़ाकरात नाकाम रहे। हम वफाकी वज़ीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते। मुतालबात की मंजूरी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा है, ना चाचा वज़ीर आज़म है। मगर मैं अपना बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ ज़रा अपना वालिद को भी बता दे कि उनका भी हुकूमत है। जहाँ पर नून लीग की हुकूमत है वहाँ के हालात देख लो, और जहाँ नून लीग की हुकूमत नहीं है वहाँ के हालात देख लो। पंजाब के 40 शहरों में से हर शहर को उठा के देख लो। ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हुक्मरान इत्तेहादी जमातें आमने सामने। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आला मरियम नवाज के इंतखाबी जलसे से खिताब पर बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीर बरसा दिए। मीरपुर में कारकुनों से धुआंधार खिताब, बोले हुक्मरान जमात के कायदीन ऐसे बात करते हैं जैसे वालिद वज़ीर आज़म था, ना चाचा अब वज़ीर आज़म है। ये 3 बार हुकूमत में रह चुके, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। इन्होंने अंदरूनी पंजाब का कभी हाल देखा ही नहीं। ये बताएं डीजी खान बखर राजनपुर का हाल क्या है। जो कसूर को लाहौर ना बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या बनाएंगे। मेरी आज़ाद कश्मीर में 6 माह से हुकूमत है, जो काम किए उस पर फख्र करता हूँ। कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आप मुझे अक्सरियत दे, 2 दहाई अक्सरियत दे, और इंशाअल्लाह ताला मैं आज़ाद कश्मीर का आइन में तरमीम लेकर आऊंगा जिसमें आपके साथ इंसाफ होगा। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, यहाँ के अवाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने पर तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर खारजा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम का नुमाइंदा सेनेट और कौमी असम्बली में भी बैठे।
आज़ाद कश्मीर के अवाम के नुमाइंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कारकुन से खिताब, विफाकी वजीर के कश्मीर मुतल्लिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, बोले तुम होते कौन हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले। मुजफ्फराबाद में तकरीर करने वाले लीडर अपने वजीर के मुतनाज़ बयान पर कुछ ना बोले। अगर विफाकी वजीर के बयान पर कायम रहते हैं तो ये विफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझी जाएगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश की एक और इनिंग्स, शहरी पानी पानी हो गया। कोट लखपत, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, समनाबाद, शादबाग और दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, ताजपुरा में 156, काहना में 143 मिलीमीटर बारिश। काहना में सेंट्रल पार्क के सामने मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। 2 भाई जाँ भाग। DHA फेज 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। मानसून की बारिशें सानिहात में तब्दील, छतें गिरी, दीवारें टूटी, कई खानदान उजड़ गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 26 अफराद जान से गए। मानसून के पहले स्पेल में ही पंजाब का हुलिया बिगड़ गया। वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश से शहर नदी नालों में तब्दील। गुजरात, जहलुम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद में बादल खूब बरसे। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से लाखों का सामान तबाह। मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिवाल, कसूर में भी मूसलाधार बारिश। जंग में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। लालाबूसा में छत गिरने से 6 साल बच्चा जाँ बहक। पंजाब में 24 घंटों में अमवात की तादाद 8 हो गई। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफरने लगे। भारत ने भी पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने फ्लड एडवाइजरी जारी कर दी। खानगी और कादराबाद के मुकामात पर आइंदा 10 से 18 घंटों में हाई फ्लड का खदशा। दरिया सतलुज और रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में चश्मा बैराज और जिना बैराज के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। शकरगढ़ के नाला उर्ज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जफरवाल में नाला डेक में सैलाबी सूरत हाल। को सुलेमान के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नाले बिफर गए। संगड़ नदी और कूड़ा नदी, तुगयानी सैलाबी रेलों से तौनसा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लोग घरों में महसूर। लिया में दरियाए सिंध की बेरहम मौजें बेकाबू। 2 सरकारी स्कूल दरियाबुर। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही। हरीपुर, खानपुर में तीसरे रोज भी बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी। अपर खानपुर में लैंड स्लाइडिंग से मकान तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दीरबाला में सैलाबी रेले। मरकजी सड़क दरिया बुरद होने का लगी। नौशेरा के इलाके जहांगीरा बाजार में तालाब बन गए। शोरूम में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। एक घर में फंसे 12 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में घर की छत गिर गई। मियाँ बीवी और 2 बच्चे जाँ भाग। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों से 18 अफराद जाँ भाग, 19 जख्मी हो गए। तेज बारिशों के बायस सदर ट्रंप की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। आबने हुर्मुज़ में हमले पर बराह रास्त ईरान पर बमबारी का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी भी जहाज को निशाना बनाने पर ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। रॉकेट या ड्रोन हमले का तबाहकुन बमबारी से जवाब दिया जाएगा। तेहरान और करीबी अहम तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की अहम तंसीबात पर हमले। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरानी फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। तबरेज़, सीरक, बुशहर, खुज़िस्तान में धमाके। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान अब तक 30 से ज़ायद तजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका है। ईरान का कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। असलह गोदामों और बरी अफवाज के कमांड सेंटर का लॉजिस्टिक आलात को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। उधर कुवैत में ईरानी सफ़ीर की तलबी ऑयल टैंकर्स पर हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड।
ईरान का किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान अपनी सरजमीन या बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब देगा। हमले में मुआवनत करने वाले तमाम फरीक भी जायज़ हदफ तस्वर किए जाएंगे। ईरान की दिफाई हिकमत अमली आंख के बदले आंख के असूल पर मबनी है।